जादुई पेड़ बहुत समय पहले की बात है। वाजिद नगर में एक राजा राज्य करते थे। चंद्रिका वहां की दासी थी। चंद्रिका की एक छोटी बेटी भी थी। चंद्रिका महारानी की सेवा करती और उसकी बेटी महारानी की बेटी के साथ खेलती रहती। यह सब देख महारानी ने चंद्रिका से कहा, देखो चंद्रिका, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी के साथ कितने प्यार से खेल रही है। इस पर चंद्रिका कहती है, जी महारानी, मैं एक दासी हूं और मेरी बेटी राजकुमारी के साथ खेल रही है। मुझे यह सब अजीब लग रहा है, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। क्या बोल रही हो तुम भी? देखो कितने प्यार से खेलने में व्यस्त हैं दोनों। अगले दिन सभा में राजा बैठे हुए होते हैं। अचानक एक सैनिक आकर राजा को समाचार देता है, हे राजन, हमारे राज्य में एक बहुत ही गंभीर बीमारी फैल गई है। यह एक बहुत ही अजीब प्रकार का बुखार है। अगर इसके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो वह भी इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। यह सुनकर राजा अत्यंत दुविधा में पड़ जाते हैं और कहते हैं, हमारे राज्य के राज्य वैद्य कहाँ है? इतने में राज्य वैद्य वहां उपस्थित हो जाते हैं। महाराज, मैं यहां हूं। दरअसल मैं रोगियों को परख रहा था। मेरे पास इस बीमारी का अभी कोई इलाज नहीं है। मैंने देखा है कि यह बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और आसपास के लोगों को भी अपना शिकार बना रही है। महाराज कुछ समय तक सोचते हैं और कहते हैं, सेनापति, पूरे राज्य में ऐलान करवा दो कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलेगा। सभी आपस में दो हाथ फैसला बनाकर रखेंगे। महाराज के आदेशानुसार सेनापति कुछ सैनिकों को लेकर राज्य में जाता है और ढोल बजाकर आदेश करता है कि गांव का कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के नजदीक नहीं जाएगा और परस्पर दो हाथ की दूरी भी बनाकर रखेगा। महाराज सभा में से अपने कक्ष में आते हैं। वह देखते हैं कि चंद्रिका की बेटी राजकुमारी के साथ खेल रही है। वह कहते हैं कि चंदा, तुम्हें पता नहीं है, राज्य में गंभीर बीमारी चल रही है। जब तक बीमारी है तब तक तुम राजकुमारी के साथ नहीं खेलोगी और अपने घर पर ही रहोगी। यह सुनकर राजकुमारी कहती है, लेकिन महाराज, मैं अकेले कैसे खेलूंगी? इतने में चंदा खड़ी होकर अपने घर जाने वाली होती है कि तभी राजकुमारी बेहोश हो जाती है। राज्यवैद्य आते हैं और बताते हैं कि राजकुमारी को भी वही गंभीर बीमारी हो गई है। इसका तो मेरे पास अभी इलाज भी नहीं है। ये सब देख महाराज दुविधा में पड़ जाते हैं। वह कुछ सोच ही रहे होते हैं, तभी एक सैनिक आता है और कहता है, महाराज, बाहर एक बाबा आए हैं और आपको शीघ्र ही बुलाया है। बाबा, और इस वक्त? चलो मैं आता हूं। बाबा, आप यहां कैसे? क्या काम है आपको? सुना है